आई एम मोहम्मद आसिफ एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। सो डियर स्टूडेंट, आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर लेकर हाजिर हुआ हूं। तो देखिएगा आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हम सीखते हैं बिना टाइम ज़ाया किए हुए। देखिएगा जो आज का हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद इज एम आर में से कोई एक, वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट कैसा है। सिंगुलर है तो इज, और आई है तो एम, और प्लूरल है तो आर। इन द सेम वे अगर पास्ट में दिया हो तो वॉज वर्ब का हम यूज़ कर लेंगे। वो फंडा आपको पता ही, वॉज का यूज़ कब करेंगे और वर्ब का यूज़ कब करेंगे। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, अवेयर ऑफ। क्या, अवेयर ऑफ। और उसके बाद हम लगा देंगे एक नो एक्शन। नो एक्शन मतलब ऐसा वर्ड जो वर्ब ना हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस तरह का है और किसके ऊपर बोला जा रहा है, वो अभी देखेंगे, अभी सीखेंगे हम। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक, इनमें से कोई एक। ओके, अगर प्रेजेंट में है तो इज एम आर में से एक, और पास्ट में है तो वॉज में से एक, और उसके बाद अवेयर ऑफ, और फिर नो एक्शन आ जाएगा हमारा। ये तो बात होगी हमारे स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज कहां पर किया जाता है। वो कह रहा है व्हेन यू नो वेरी वेल अबाउट समथिंग और समवन, यानी जब आप किसी चीज के बारे में या किसी इंसान के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। जैसे उर्दू में भी एक अल्फाज बोला, जैसे हिंदी में कैसे बोलते हैं, किसी भी चीज़ से अच्छे से वाकिफ़ होना। जब आप किसी इंसान से, किसी चीज़ से, किसी जगह से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, वहाँ पर वो जो वाकिफ़ वर्ड आता है ना, उसको बताने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। कैसे लिखा है, मैं उसके हालात से अच्छे से वाकिफ़ हूँ, मतलब मुझे उसके हालात की जानकारी है, उसकी कंडीशन की बहुत अच्छे से जानकारी है, मैं सब कुछ जानता हूँ उसकी सिचुएशन के बारे में। इसका मतलब ये है, तो लिखा है मैं उसके हालात से अच्छे से वाकिफ़ हूँ। तो कैसे लिखा है, आई। अगर हूँ तो इसका मतलब प्रेजेंट में तो इज एम आर आएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। जैसे आई एम अवेयर ऑफ हिज सिचुएशन, कि मैं उसके हालात से अच्छे से वाकिफ हूँ। मान लीजिए कि किसी जगह की बात की जाए, अगर जैसे मान लीजिए आप ये मान के चले पटना से आप बहुत अच्छे से वाकिफ है, पटना को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम अवेयर ऑफ पटना। लाइक अगर मैं ये बोलूँ कि तुम मेरे डैड से बहुत अच्छे से वाकिफ हो, यू आर अवेयर ऑफ माई डैड। समझ रहे ना आप। तो जब इस तरह की कोई बात कही जाती है कि आप उस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, या मैं आपसे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, तो तब जाके किसका यूज़ करेंगे, इज एम आर अवेयर ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे मैं आपसे बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, आई एम अवेयर ऑफ यू, लाइक दिस। गॉट इट। अगर पास्ट में हो जाए तो वहाँ पर इज एम आर की जगह क्या यूज़ कर लेंगे, वॉज वर्ब का यूज़ कर लेंगे। जैसे मैं तुम्हारे हालात के बारे में अच्छे से वाकिफ़ था, आई वॉज अवेयर ऑफ योर कंडीशन और सिचुएशन, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि तुम मुझसे अच्छे से वाकिफ़ नहीं हो, यानी कि नेगेटिव में अगर आंसर दूँ तो कैसे बोलूँगा, यू आर नॉट अवेयर ऑफ मी। गॉट इट। तो अगर नेगेटिव में बनाना है आपको तो इज एम आर के बाद में नॉट लगा देंगे, पास्ट में है तो वॉज वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, अवेयर ऑफ आ जाएगा। एक बार कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आप आरसीई से वाकिफ हो, यू आर अवेयर ऑफ आरसीई। लाइक तुम मेरे हालात से वाकिफ हो, यू आर अवेयर ऑफ माई कंडीशन। अगर मैं इस तरह से बोलूँ कि तुम्हारे पापा हमारे घर से बहुत अच्छे से वाकिफ है, योर फादर इज अवेयर ऑफ माई होम। गॉट इट। तो इस तरह की जब कोई बात कही जाती है तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मालूम कीजिए।